सुबह सुबह रोहित और आरती के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आरती गुस्से में आकर बोली, बस अब बहुत सहन कर लिया मैंने। मैं अब 1 मिनट भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। रोहित भी गुस्से में था। वह बोला, इतने समय से मैं भी तुम्हें झेलते झेलते तंग आ चुका हूँ। रोहित बिना नाश्ता किए ऑफिस में चला गया। आरती ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि वह सब छोड़ छाड़ कर अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आ रही है। अब और ज़्यादा नहीं रह सकती इस नर्क में। अपनी बेटी को फ़ोन पर रोते हुए सुनकर आरती की माँ एक बार तो घबरा गई, पर खुद को सहज रखते हुए उन्होंने कहा, बेटी बहू बन के आराम से वहीं बैठी रह। तेरी बड़ी बहन पूजा भी अपने पति से लड़कर मायके आई थी और अपनी इसी फालतू की जिद में तलाक लेकर बैठी हुई है। अब तुमने भी वही नाटक शुरू कर दिया है। खबरदार, तो तुमने इधर कदम भी रखा तो सुलह कर ले अपने पति से। वो इतना भी बुरा नहीं है, माफ़ कर देगा तुझे। माँ ने साफ शब्दों में बेटी को डांट दिया तो बेटी के होश ठिकाने आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। जब रोकर थक गई तो दिल हल्का हो चुका था। पति के साथ लड़ाई की बातों को ठंडे दिमाग से सोच कर देखा तो अपनी खुद की भी कई गलतियां नजर आई। आरती ने अपने आंसू पोंछकर मुंह धोया और एक गहरी सांस ली। फिर जल्दी जल्दी रसोई घर में जाकर पति के पसंद का खाना बनाना शुरू कर दिया और साथ ही पति का फेवरेट बादाम का हलवा भी बना लिया। आरती ने मन ही मन सोचा कि शाम को ऑफिस से आते ही रोहित से माफ़ी मांग लूंगी। अपना घर फिर भी अपना ही होता है। रोहित शाम को जब घर आया तो आरती ने उसका अच्छे से स्वागत किया, जैसे सुबह कुछ हुआ ही ना हो। रोहित यह सब देखकर बड़ा हैरान था। खाना खाने के बाद जब वह हलवा खा रहा था तो बोला, आरती, कभी कभार मैं भी बेवजह कुछ का कुछ कह देता हूँ, पर तुम दिल पर मत लिया करो। इंसान हूँ, गुस्सा आ ही जाता है। कभी कभी ऑफिस का गुस्सा भी तुम पर ही निकल जाता है। रोहित आरती का शुक्रिया अदा कर रहा था और आरती दिल ही दिल में अपनी माँ को दुआएं दे रही थी, जिनकी सख्त हिदायतों ने उसको अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया था, वरना तो उसका गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला उसका घर तबाह कर देता। अगर माँ बाप अपनी शादीशुदा बेटी की हर जायज़ नाजायज़ बातों का समर्थन करना बंद कर दें तो रिश्ते बच जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।